जय हिंद। यूनिटी मेथड का सवाल आप लोग को एक से लेकर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लगे रहे, लगातार बनाते रहें, सीखते रहें। समझ गए? यूनिटी मेथड चैप्टर बहुत ही आसान भाषाएं में आपको पढ़ाई जाएगी। 1 नंबर चैप्टर से देखिएगा। वीडियो चालू हो गया था और 4 नंबर क्वेश्चन तक हमने जब बकना था बके, लेकिन सब वो सेव नहीं हो पाया, इसलिए फिर से इसको हम बनाएंगे। आप लोग देखिएगा 4 क्वेश्चन में सारा एनर्जी तो वेस्ट हो गया, लेकिन पूरे एनर्जी के साथ मैं आपको फिर बताऊंगा। आप लगे रहिए। पहला एपिसोड में आपको ये मेथड बताई गई थी कि किस प्रकार से बनानी है, क्या क्या इसमें होता है, यूनिटी मेथड होता क्या है, यूनिटी मेथड कहते किसे हैं, मतलब सारे बात को हमने आपको पहला ही मेथड में बताए हैं। और आज मैं 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर आपके साथ पेश हुआ हूँ और बताऊंगा कि किस प्रकार से सारे सवाल को बनाए जाते हैं और किस प्रकार से आप लोग, जिस प्रकार से बच्चे ने ऑफलाइन में हम बच्चे को सिखाते हैं, सेम उसी तरीका से उतना ही मेहनत, उससे भी ज़्यादा मेहनत करता हूँ वीडियो में। काहे कि ऑफलाइन में बच्चा पूछता है कि सर कैसे होगा, इसको फिर से बताएं, और आप लोग सिर्फ देखते हैं, उतना आती नहीं है। हमें भी कमेंट का पढ़ने का समय नहीं है या पढ़ते नहीं तो दोबारा कौन जाए बताने। इसलिए मैं एक बार में इसको इस प्रकार से बताता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, आप सीख लें। आपको एक क्वेश्चन में आपको ये लगता होगा कि सर छोड़िए ना, दूसरा सवाल को बनाइए। मैं इतना देर लगा के एक सवाल को बनाता हूँ कि आप समझ जाते होइएगा। उसके बाद जो है एक ही को बता के बोल रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन पढ़ाइए। बस यही मेहनत है और यही आपकी समझ है। ये होना चाहिए कि हाँ आप दूसरा क्वेश्चन की बताइए, पहला छोड़ दीजिए। काहे कि आप सीख गए। और ये ना होना चाहिए कि ये सीखे नहीं तो सर दोबारा क्वेश्चन को लिया, दोबारा सीखे नहीं तो दोबारा धड़धड़ा कर दे रहे हैं। तो उस प्रकार से होता है कि बच्चा एक क्वेश्चन नहीं सीखा, दूसरा क्वेश्चन नहीं सीखा, तीसरा क्वेश्चन नहीं सीखा, कहता है कि इनसे हमको कुछ सीख मिलेगा ही नहीं, तो इनका वीडियो हम क्यों चलाएं। इसलिए हम पूरी उम्मीद के साथ, आप पूरी आशाएं के साथ, हम आपसे गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ कि जो क्वेश्चन के मैं पढ़ाऊंगा उसको आधा समय में आप उसको सीख जाइएगा और आधा समय बेकार की बातें को मैं बोलता रहूँगा। जो बच्चे समझ में थोड़ा कम आता है उसके लिए बहुत बेनिफिट होती है। तो जो यूनिक स्टूडेंट है वो घबराए नहीं, ज़्यादा जल्दी नहीं है, थोड़ा समय दीजिए, एक एक बात को सीखिए। आप सीखिएगा अगला क्वेश्चन में आपको वही बात में मदद मिल जाएगी। तो आप लोग लगे रहें, बनाइए, सीखिए और वीडियो को शेयर अपने मित्र दोस्त में कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस शेयर कीजिएगा, फैलाइएगा, बहुत से बात ज़्यादा लोग देखेंगे, ऐसे हमको भी फैला होगा और मैं 2 गुना 3 गुना एनर्जी के साथ मैं आपके साथ प्रतिदिन वीडियो में बने रहेंगे और हर चैप्टर का सॉल्यूशन मैं आपके साथ दूंगा। और आपके प्यार से ही, आपके कमेंट से ही, आपके सब्सक्राइब से ही, आपके लाइक से ही हमें एनर्जी मिलती है। और हम इस भीषण गर्मी में भी, आप लोग देखते होइएगा, आपको रोज वीडियो बना के देता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ रहा है, लाइक बढ़ रहा है, व्यूअर बढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्वेश्चन नंबर बहुत बातें ना कहकर मैं सीधे मुद्दा पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से आप देखिएगा। यदि 25 खिलौने का मूल्य 385 रुपया है। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि चुकी पर बनाता है, चुकी पर बनाना है। मैंने एक क्वेश्चन के बना के भी दिखाऊंगा कि चुकी पर बनाने से, और मैं कंसेप्ट जो देता हूँ उसमें जो आपको अच्छा लगेगा उस पर बनाइएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन मैंने जो पहले में हम 5-6 में पढ़े हैं उस मेथड पर बना के बताऊंगा। उसके मैं बाद में दूसरा अपने मेथड में बनाऊंगा। आपको जो बेटर लगेगी उस पर बनाइएगा। चलिए देखते हैं। यदि 25 खिलौने का मूल्य, चूंकि 55 याद कीजिए, 25 खिलौने का मूल्य 385 रुपया है।
मतलब समझिए कि 385 रुपया में 25 को खिलौना मिलता है। कै को खिलौना मिलता है? 25 को। तो हम बचपन में करते थे, तो इसलिए सॉरी 25 खिलौने का मूल्य 385 रुपया है, इसलिए एक खिलौने का मूल्य 385 अब भागा में कर देंगे 25, तो कै को खिलौना के मूल्य आ जाएगा? एगो खिलौना के मूल्य। तो जैसे भाग दे लेते हैं, ठीक ना, भाग दे लेंगे तो 25 से न कटेगी, 5 से 50 25, अब 5 सत्ते 35 और 3 तो 5 सत्ते 35, 77 बटे में 5 आ जाएगी कै वो खिलौना के? एक खिलौने का मूल्य। एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा 77 बटा में 5। तो कहा ऐसने ऐसने 33 को खिलौना खरीदना होगा, तो एक खिलौने का मूल्य 77 बटे 5, तो 33 खिलौने का मूल्य कितना? तो गुने 33। जैसे सोचा, एगो पार्ले जी का मूल्य है 5 रुपया, ऑरेंज पार्ले का, एक ऑरेंज पार्ले का मूल्य है 5 रुपया, तो 5 को ऑरेंज पार्ले के मूल्य कितना हो जाएगा? तो 25 रुपया। क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। बस यहाँ भी एक खिलौने का मूल्य है 77 बटे 5 रुपया, तो वैसने वैसने 33 खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? तो गुने 33 करेंगे। अब इसको काटेंगे, न कटेगा, डायरेक्ट गुना करके इसको लिख देंगे। तो 508.20 रुपया हो जाएगा 33 खिलौने का मूल्य। लेकिन हम लोगों को बनाना है सीधे, यहाँ देखिएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है, बस इसको देखिए, यहाँ देखिएगा, 25 खिलौने का मूल्य 385 रुपया है। तभी अभी आपको हम सिखाए हैं, सिर्फ वही बतवा है, मतलब सब बात को डिफिनेशन ना लिखकर सिर्फ मान को लिख देते हैं। तब 25 खिलौने का मूल्य दिया हुआ है 385 रुपया, 385 रुपया में 25 खिलौना, तो 385 या भागा में 25, तो कै गो खिलौना? 33 खिलौना का मूल्य, तो 508 रुपया 20 पैसा। डायरेक्ट गुना करके हम लिख लेंगे समझकर, इतना भारी बात को लिखना जरूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन को उतारिए और क्वेश्चन नंबर 2 को लिए रेडी रहिए, नोट कीजिए इसको। हो गया नोट? चलिए इसको मिटाते हैं, 2 नंबर सवाल देखेंगे। अब इसको चुका चुकी इसलिए पर नहीं बनाएंगे, सीधे जो बात को मैं बताऊंगा, कंपटीशन में हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को मात देते हैं, मतलब उनसे पहले मेरा बनना चाहिए, उनसे ज़्यादा नंबर आना चाहिए, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। इसलिए आप लोग यूनिक बात को सीखिए, यूनिक मेथड को काम कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और आसानी भाषा से आपको हम बताऊंगा। सवाल में कहा एक टंकी को पूरा भरने के लिए 20 बाल्टी की जरूरत होती है। सोचा 20 बाल्टी से एक टंकी भर जाती है। अब कैसन बाल्टी है, मतलब कितना क्षमता वाला बाल्टी है, तब ना हमको एफिशिएंसी पता चलेगी कि एक बाल्टी में कई लीटर आता है, तब ना 20 बाल्टी में कितना लीटर हो जाएगा। तब 20 बाल्टी से एक टंकी भर जाती है, जबकि बाल्टी की क्षमता है 13.5 लीटर, 13.5 लीटर बाल्टी की क्षमता है, ठीक। अब कहा कि मान लेते हैं कि 20 बाल्टी 13.5 लीटर वाला बाल्टी है। अब कहते हैं कि ड्रम को भरते हैं। आप लोग देखते होइएगा गांव में, मेरे यहाँ भी, मतलब गांव में देखिएगा नाद होती है जो मवेशी उसमें चारा खाता है, तो नाद में बाल्टी से पानी भरा जाता है उसमें खाने के लिए, मवेशी को खाने के लिए। तो वही समझ कंसेप्ट पूरा दिमाग लगाइए, प्रैक्टिकल सीखिएगा कि 20 बाल्टी यदि हम पानी रखते हैं तो वह नाद भर जाती है। कै बाल्टी में? 20 बाल्टी में। जबकि बाल्टी का इफिशिएंसी 13.5 लीटर है, मतलब 13.5 लीटर एक बाल्टी में पानी आती है। तो वैसने कै बाल्टी रखते हैं? तो 20 बाल्टी रखते हैं, तो नाद भर जाती है। तो उसका नाद का इफिशिएंसी कैपेसिटी कितना हो जाएगा?
20 गुने 13.5। सपोज दैट, मान लेते हैं कि उस दिन वह बाल्टी फूट गई या चोरी हो गई, नहीं मिल रहा हो, तो हम दूसरा बाल्टी का प्रयोग किए। तो जो बाल्टी का प्रयोग किए वो 9 लीटर की क्षमता वाली थी। कै लीटर की क्षमता? 9 लीटर की क्षमता वाली बाल्टी। तो सोचिए जरा, पहले तो हम 20 बाल्टी में 13.5 लीटर आता था, तो 20 बाल्टी में नाद भरते हैं। अब 9 लीटर वाला भरेंगे तो 20 बाल्टी से ज्यादा भरना होगा कि 20 बाल्टी से कम भरना पड़ेगा? दिमाग लगाइए। तो 13.5 था, अब 9 ज्यादा हमको उसमें भरना पड़ेगा, ज्यादा बार भरना पड़ेगा। एफिशिएंसी तो उतना ही आएगी, मतलब 20 बाल्टी से काम नहीं चलेगी, कुछ ज्यादा कह कि क्षमता आप कम गया 9 लीटर वाला, तो क्या होगा? तो बस काट देना है, पॉइंट के हटाएंगे तो बटा में 10 बैठाएंगे। अब 5 से 5 दुनू का, अब 5 से काट लेंगे 5 दूनी या 5 सते 35, 9 से 9 तिहाई 27 और 2 से ही 10 बार निकल गया, तो 10 तिहाई कितना, यानी कि 30 बाल्टी की जरूरत होगी। कै बाल्टी के? 30 बाल्टी के। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि 100% आप सीखते हुए, 80%, 99% नहीं, 100 पे 100 आप सीख गए होंगे। और सीख गए हैं तो तीसरा क्वेश्चन को आप लोग अपने से खुद से बनाएंगे। चलिए मिटाएं इसको, नोट कर लिए। तीसरा, जैसे ही स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जनार्दन आप बनाने के स्टार्ट कर दीजिएगा। हमसे पहले आपका उत्तर आना चाहिए, तभी आप सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, तभी मेहनत करने में मजा आए। और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से ही हमें एनर्जी मिलती है और मैं 2 गुना 3 गुना काम करके आपके साथ पेश होऊंगा। इस भीषण गर्मी में भी मैं आपके साथ लगातार लगे हैं आपके सिखाने के लिए। और बिहार एसएससी का फॉर्म आ गया है, नोटिफिकेशन मिल गई है, आप लोग ज़्यादा तैयारी कीजिए और बिहार पुलिस का नौकरी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। 3 नंबर सवाल, सेमे सवाल है, बनाइएगा आप लोग। जब बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है, जब बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है, तो एक टंकी को 12 बाल्टी भर जाती है। कै बाल्टी भर जाती है? 12 बाल्टी में टंकी भर जाती है। यदि बाल्टी की क्षमता 9 लीटर हो जाए, यदि बाल्टी की क्षमता 9 लीटर हो जाए, तो टंकी कितनी बाल्टी में भर जाएगी? कुछ नहीं करना है, पॉइंट को हटा देना है, नीचे 10 बैठा देना है कि अब 5 से काटना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 9 से 9 तिहाई 27 और 2 छक 12, 6 तिरी कितना? 18 बाल्टी की जरूरत पड़ेगी। कै बाल्टी? 18 बाल्टी की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आप लोग नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा नंबर सवाल देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। यदि 349 नारियलों का मूल्य, 349 नारियलों का मूल्य दिया हुआ है 2181.25 रुपया, 25 रुपया हो, तो 26 दर्जन, 26 दर्जन मतलब एक दर्जन में कितना होता है? 12 गो। तो 26 दर्जन है तो 20 में कर देख ला कि 30 है, तो 26 गुने 12, दर्जन को हम संख्या में, गो में, नंबर में निकाल दिए। ठीक, 26 दर्जन नारियलों का मूल्य लगभग कितने रुपए होंगे? 26 दर्जन का मूल्य कितना रुपया होगा? आपको हम बताए हैं कि यूनिटरी मेथड में हम काम का पहचान करेंगे। इसमें काम क्या है? तो काम है रुपया। रुपया कमाना भी काम होता है। काम ऑलरेडी दिया हुआ रहता है तो काम का काम को इंटरचेंज कर ही देते हैं। अगर काम का नाम ना हो तो रुपया कमाना भी क्या है? तो काम ही होती है। तो इसमें रुपया को इंटरचेंज कर देंगे और बन जाएगा। यहाँ देखेंगे 349 गुने में x बराबर 26 गुने में 12, दर्जन था, संख्या में गुने 12 कर लिया, संख्या में निकल गया। अब गुने कितना? 2181.25। ठीक, अब इसको काट देंगे, यही मतलब मूल्य इसका रुपया निकल जाएगा। ठीक, तो इसको काटने के लिए पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे,
ठीक, अब इसको काट लेते हैं, कुछ छोटा कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 20 बार में इसको काट ले, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 और 3 18, तो 5 6 30 और 1 5 दूनी 10 और 50 25। ठीक, फिर 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 से 5 8 40, 5 7 35, 1 5 दूना 10 50 25। अब नहीं कटेगा, अब इधर से कर देगा, 4 से 4 तिहाई 12 हो गया। अब कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 26 से भी नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट कर लेंगे। x के मान निकालना है तो 26 गुने 3 गुने 87 25 और भागा में 349। यहाँ से एक x के मान आ जाएगा 1950, जो आ गया log भग। इसको काट के सॉल्यूशन करिएगा, 1950 आएगा। जो लगभग ऑप्शन में लगभग में दिया है और आंसर में 1950 न है, तो इसके नियरेस्ट जो है ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में 2000 है इसके नियरेस्ट, तो 2000 लगभग में इसका उत्तर हम मार सकते हैं। अगर एग्जाम में लगभग में ना दे और कहेगा कि इसका मूल्य कितना होगा, तो 1950 उत्तर मेरा 100% हो जाएगी, जो दी हुई रहेगी। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा, लगभग वाली बात कहेगा, तो 2000 इसका उत्तर आप लोग मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, इससे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में ना आए कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए। हमें लगा होगा समझ में, बस रुपया कमाना, इंटरचेंज कर देंगे, काट की तरह काटना है, काट के छोटा कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल को देखेंगे। 4 नंबर सवाल को आप लोग नोट कीजिए, तब तक पानी में पी लेता हूँ, उसको नोट कीजिए। चलिए 5 नंबर सवाल देखेंगे। फाइव नंबर क्वेश्चन, यदि 20 व्यक्तियों किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, बहुत आसान सवाल है। यदि 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करे, 20 गुने 20 टोटल वर्क हो जाएगी। 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करे तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत सिंपल सवाल है। 25 आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखा जरा, 20 आदमी को 20 दिन लगे इसी काम करे में, तो टोटल काम कितना हो गया? 20 गुने 20 यानी कि 20 भी सही है 400। अब वह काम को 25 व्यक्ति से करवाई तब 20 दिन से पहले ही होने के पूछा है, 20 व्यक्ति मिले तब 20 दिन में काम मिले। अब 25 व्यक्ति कर दे तब 20 दिन से कम में ना होता है, इसको काट देंगे, उत्तर हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 चौका 20। अब 5 से 5 चौका 20, ठीक ना, यानी कि कई दिन में 16 दिन में काम हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, देखेंगे उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। 5 नंबर सवाल हो गया। 6 नंबर सवाल को देखेंगे, बहुत आसान है। 6 नंबर सवाल देखें। यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काटते हैं, 16 व्यक्ति मिलता है तो एक फसल 30 दिन में कटता है। कै दिन में? तो 30 दिन में। तो 16 गुने 30, तो 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काट सकेंगे? तो 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? तो सोचा जरा से में सवाल हवा कि 16 व्यक्ति मिले तो 30 दिन में कटल है, यानी कि 16 गुने 30 टोटल वर्क हो गए। वही व्यक्ति 16 के बदला 20 को व्यक्ति कर दे तो 30 दिन में कम दिन में ना हो जाता है। तो काट देंगे, इसको काट देंगे 5 से, 5 चौका 20 और 5 छक 30 और 4 चौका 16, 6 चौका कितना, यानी कि 24 दिन में काम कई दिन में हो जाएगा? तो 24 दिन में। काट लो, उत्तर बना दो। सारा सवाल पूछा हुआ है, इसलिए छोटा छोटा सवाल को भी उतना ही मेहनत से पढ़ेंगे जितना बड़ा सवाल को पढ़ते हैं। कभी कभी होता है कि बड़ा के चक्कर में छोटा सवाल छूट जाती है, अब बड़ा अफसोस आता है, ओहो जब बहुत छोटा सवाल था
छूट कैसे गया। इसलिए छोटा सवाल को भी उतना ही मेहनत से बनाएंगे, उतना ही ध्यान देंगे जितना बड़े सवाल को देते हैं। ठीक, 6 नंबर सवाल हो गया। 7 नंबर सवाल को देखेंगे, मिटाएं इसको। 7 नंबर सवाल देखें। आठ आदमी या 12 लड़के, कहा 8 आदमी या 12 लड़के, 8 गो आदमी या 12 गो लड़का, 8 गो आदमी या लड़का कै गो, 12 गो, 12 गो लड़का एक कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। दिन को अलग लिख देंगे और तब तक इंतजार करेंगे जब तक एलसीएम ना आ जाए, काम ना आ जाए। टाइम एंड वर्क याद कीजिए, टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट होती है ये यूनिटी मेथड, समझ गए। गौर कीजिएगा, 8 आदमी या 12 लड़के वो काम को कई दिन में कर रहे, 25 दिन में। और यहाँ दिन लिख के तब तक इंतजार करवाई जब तक एलसीएम ना आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा वह खटाक के उत्तर आ जाएगा। तो बोलेंगे आओ आओ काम का पता लगाएं, पुरनका याद करेंगे, टाइम एंड वर्क याद करेंगे, सेम सवाल टाइम एंड वर्क में सवाल भी है उसमें। तो 8 गुने 12 यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगी, 24। 8 तिरी का 24 और 12 दुनी का 24। तो एलसीएम निकल गए। तो एलसीएम को ही टोटल वर्क समझ लीजिए, 25 गुने 24 टोटल वर्क लिख के रेडी किए हुए हैं। अब जेकरा से पूछते ही जोड़ के भाग दे। तो सवाल में कहा तो 6 आदमी, तो आदमी से गुना करेंगे, 6 तिरी 18, इफिशिएंसी हो जाएगी। 6 आदमी तथा 11 लड़के, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। तो 22 18 कितना था, 40। 8 तिरी 24, 8 पचे 40, 5 पचे 25 और 5 तिहाई कितना 18, यानी कि 15 दिन में काम हो जाएगा। 5 तिहाई 15, कितना दिन में लगेंगे, तब 15 दिन लगेंगे। एक बार और इसको देखिए ना, समझ में आया तो आपको टाइम एंड वर्क में ये क्वेश्चन को पढ़ा दी गई हुई, समझा दी गई हुई है और बहुत मेहनत से बताया गया हुआ है। टाइम एंड वर्क को पहले मैं पढ़ाता हूँ कि काम करने के आप सीखिए, काम करना सीख जाइएगा, आपका लगन लग जाएगा। लगन से मेहनत, लगन मतलब दूसरा लगन ना समझ लीजिए, लगन से काम करना, मेहनत से काम करना चालू कीजिए, सारा सवाल खटाखट बनेगा। इसलिए टाइम एंड वर्क में पहले पढ़ाता हूँ और इस सवाल को भी देखें। 8 गो आदमी या 12 गो लड़का मिलके काम करता है, तो काम करता है 25 दिन। कई दिन में, 25 दिन। और सवाल में कहा कि तो 6 गो आदमी और 11 गो लड़का, तो पहले काम 25 दिन में करता है, तब 25 गुने में लिखकर तब तक इंतजार करेंगे जब तक एलसीएम ना आ जाएगा। और एलसीएम आ जाएगा तब 25 गुने 24 टोटल वर्क लिख के रेडी कर देंगे। और ये कम्बा को कल 6 गो आदमी के 6 तिरी 18, 11 गो लड़का थे, लड़का के एब्सेंसी 2 तो 22 गो, तो 18 और 22 कितना था, 40। ये काम को कई दिन में करें, 15 दिन। देखेंगे उत्तर हो जाएगा। आप सीख गए होंगे, बनाइएगा, रिवाइज भी करते रहिएगा। और थोड़ा अगर ना बना होगा तो सीधे चलिए टाइम एंड वर्क देख लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वर्ड रिप्लेस हो जाएगी, और रिप्लेस हो जाएगी, बन जाएगी, सीख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल को देखिए, सॉरी 8 नंबर, 7 नंबर था, 8 को देखिए। आठ नंबर सवाल देखिए। समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भरता है। 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भरता है। हो गए 14 गुने 6, टोटल क्षमता आ गई। यदि टंकी को केवल 4 घंटे में ही भरना हो, 4 घंटा में भरना हो, तो कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होंगे? सोचिए जरा, सोचने वाला सवाल है, सोचने वाला कुछ नहीं कहेगा। समय में कभी सोचने वाला है
लेकिन ये सोचना है मैं मंजय सर अमित तेज स्टूडेंट के लिए मैं जाने नहीं जाता हूँ, जो मध्यम वर्ग के स्टूडेंट है उसके लिए मैं जाने जाता हूँ। तेज के तो कोई टीचर पढ़ा देते हैं, कोई सर पढ़ा देंगे, लेकिन मध्यम को कमजोर स्टूडेंट के लेकर मंजय सर चलते हैं, तो कमजोर को पढ़ाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा विख्यात मैं आपको सिखाता हूँ। तेज का करिए तो कहिए सर अथामाई के कथा पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं वो छोटा वर्ग की माध्यम वर्ग के स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, ताकि वो सीख जाएगा तो जय जयकार हो जाएगी। वो सीखेगा, पंडा उड़ाया कहेगा, वो चैनल पर पढ़िए, आप बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, ठीक ना। और आप लोग भी सीखिए, आप लोग के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा, लेकिन बेटर करके 100% आपको दूँगा, ठीक ना। तो घबराए नहीं, निराश नहीं हुए, उदास नहीं हुए, चैनल पर लगातार बने रहे, लास्ट तक बने, वीडियो को देखें, आप 100% सीख जाइएगा और कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, ठीक। नौकरी हो जाएगा तो खुशियाँ मिलेगी, ठीक। 14 पंप 6 घंटे में भरता है। सवाल में कहा कि 6 घंटा में वो खेत पटता है, हमको 6 घंटा समय नहीं है, 4 घंटे में हमको भरना है, तो वो पंप में खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा। तब बस काट देंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14 था, 7 3 21 पंप की जरूरत पड़ेगी। कै गो पंप तो काट देंगे, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल को देखिए और लगातार वीडियो में बने रहे और लगातार के साथ आप सीखते रहें। और किताब तो होगा ही, किताब यदि ना होगा तो सागिर अहमद बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको डाउनलोड पे मिल जाएगी, सेम में मिलता है, 1 नंबर क्वेश्चन रहती है डाउनलोड में। सागिर अहमद जी रिप्लेस मतलब फिर नया से नहीं डाले हैं, गूगल पर जो डाल दिए बाबा आलम के ज़माना में वही चल रहा है। उसमें कुछ क्वेश्चन उनका गलती है, वो गलती को हम लोग इसमें ऑफलाइन में सुधार कर दिए हुए हैं, और नया बुक आया है तो वो भी सुधार करके उसको रिप्लेस कर दिए हुए हैं। फिर और भी उसमें गलती है, तो गलती को सुधार ये किताब खरीद लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन के साथ देखिएगा तो आपको कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, वो गलतियाँ को मैंने सुधार करके बना दिया हूँ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, किसी को हंसिए मत, बहुत किए हुए हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, आज उन्हीं के माध्यम से सारे कंपटीशन में बहुत उपयोग है। सागिर अहमद बुक का बहुत उपयोग होती है, तो उसी से हंसते नहीं हैं, गलती सबसे होता है। मैंने अपना प्रकाशन का बुक निकाला हूँ, MK कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास, उसमें भी बहुत अशुद्धियाँ गलतियाँ हो गई हुई है, मतलब अगले बार में मैं उसको शुद्ध कर दूंगा, इसलिए मैं उनको हंस नहीं रहा हूँ। आप 9 नंबर सवाल को देखिएगा। बराबर क्षमता की 15 पंप किसी टंकी को 7 दिन में भरते हैं। 15 पंप किसी टंकी को 7 दिन में भरते हैं, तो 5 दिन में भरने के लिए बस हुए है 5 तिहाई 15 7 3 21, कितने अतिरिक्त पंप की जरूरत पड़ेगी, सॉरी अतिरिक्त कितने की जरूरत पड़ेगी, यानी 21 आ गया टोटल, अतिरिक्त पूछा है। तब पहले से 15 पंप था, तो कै गो और चाहिए, 15 5 20 यानी कि 6 गो और पंप चाहिए, ठीक। टोटल 21 हो जाता, और कितने और चाहिए, तो 6 गो और चाहिए। 15 में 21 में से 15 घटा लेंगे तो 6 गो हो जाएगा। तो ठीक 10 नंबर सवाल को देखिएगा। यदि 9 नंबर मिटाते हैं इसको, पहले समझ में आ गया, अतिरिक्त का है तो इसको घटा लेंगे। 10 नंबर सवाल देखिए, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपया प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। मतलब काम क्या है, तो रुपया कमाएंगे, बस काम को अदल बदल कर देंगे, काम को इंटरचेंज कर देंगे, बन जाएगा, ठीक। चलिए काम यही ना है रुपया कमाना, प्रति सप्ताह कितना रुपया कमाएंगे।
तो लिखेंगे 6 गुने 8 गुने x, काम को इंटरचेंज कर देना है, बराबर 9 गुने 6 गुने 840। अब इसको काटेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, क्या 8 से भी कट जाएगा, 8 इकाई 8, 8 पचे 40। ठीक, अब यहाँ x बच गया तो x बराबर गुना कर देंगे, 9 पचे 45 के 5 हाथ से 4, तो 9 10 दे के गुना करें, 10 में 900, 945। क्या हो जाएगा 105 गुने 9, यानी कि कितने रुपया कमाएंगे, तो 945 रुपया कमाएंगे। इसको नोट कीजिए, 10 नंबर सवाल है। दस नंबर सवाल, इसको नोट कीजिएगा। 11 नंबर सवाल देखेंगे। 11 नंबर सवाल देखिए, मिटाएं इसको, काम को अदल बदल कर देंगे, बन जाएगी। 11 नंबर सवाल, 11 नंबर क्या कह रहा है, यदि 6 व्यक्ति, वैसा ही सवाल है, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए कमाते हैं, 8400 रुपए कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने रुपए कमाएंगे। सेम सवाल है, वो ज्यादा जीरो बैठा दिया है, तो वो ज्यादा जीरो बैठा दीजिए, उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। बस वही काम है, काम को हम अदल बदल कर लेंगे। 6 गुने 8 गुने x बराबर, आदमी के ग्रुप में आदमी, घंटा के ग्रुप में घंटा, दिन के ग्रुप में दिन, पैसा के ग्रुप में पैसा कर देंगे। 9 गुने 6 गुने 8400, ठीक, काट देंगे इसको, 6 से 6 कट जाएगा, 8 से काट देंगे, 8 इकाई 8, 8 पचे 40, 1050, 1050, यही गुना करने पर 9 बचे 950 आया है, तो और जीरो बैठा देंगे। 9500, x बराबर कितना, गुना ठीक है ना, 9500 रुपए ऑप्शन में है, सॉरी ऑप्शन में नहीं है, इसको गुना करिए, गुना गलती है। 0 9 पचे 45, 4 4 और 9 इकाई 9, 9450 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 9450। सेम सवाल था, गुना कर दीजिए, और 11 नंबर सवाल हो गया। 11 नंबर से फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब लाइक करते रहें, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।